हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्किन। स्किन को कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो बॉडी की संपूर्ण सरफेस को कवर करती है। स्किन और इसके व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स लाइक हेयर, नेल तथा सबक्यूटेनियस टिश्यू को इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। स्किन शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। स्किन का क्षेत्रफल 2m स्क्वायर 22 फीट पर स्क्वायर तथा वेट 4.5 से 5 किलोग्राम होता है, जो टोटल बॉडी वेट का लगभग 7% होता है। स्किन की औसत थिकनेस 1 से 2 mm होती है। फीट के हील्स थिकनेस 4 mm व हैंड के पाल्म्स पर स्किन सबसे ज़्यादा थिक होती है। आईलाइट्स तथा ग्लांस पेनिस थिकनेस 0.5 mm पर स्किन सबसे कम थिक होती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्किन दो मुख्य लेयर्स जैसे एपिडर्मिस तथा डर्मिस से बनी होती है। डर्मिस से नीचे सबक्यूटेनियस लेयर हाइपोडर्मिस होती है। एपिडर्मिस थिकनेस 0.05 से 0.1 mm होती है। एपिडर्मिस स्किन की सुपरफिशियल लेयर है जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। एपिडर्मिस 4 प्रकार की प्रिंसिपल सेल द्वारा बनी होती है, जैसे केराटिनोसाइट, मेलानोसाइट, मार्कल सेल्स और लैंगरहैंस सेल्स। लगभग 90% एपिडर्मिस की सेल केराटिनाइटिस हॉर्न लाइक होती है, जो 5 लेयर में अरेंज होती है। केराटिनोसाइट से केराटिन प्रोटीन बनाता है, जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है। केराटिन एक ड्यूरेबल प्रोटीन की फैमिली का प्रोटीन होता है, जो केवल एपिथेलियल सेल में पाया जाता है तथा स्किन, हेयर व नेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। लगभग 8% एपिडर्मल सेल मेलानोसाइट होती है, जो मेलानिन ब्लैक ब्राउन पिगमेंट बनाती है। मेलानोसाइट लंबे सीधे प्रोजेक्शन द्वारा मेलानिन पिगमेंट को केराटिनोसाइट में ट्रांसफर करती है। मेलानिन एक ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है जो स्किन को कलर देता है। वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन की रक्षा करता है। मेलानिन पिगमेंट का निर्माण ट्राइयोसिनेज एंजाइम तथा यूवी रेज की उपस्थिति में टायरोसिन एमिनो एसिड से होता है। स्किन की कुछ जगह से मेलानोसाइट की कंप्लीट या पार्शियल रूप से लॉस होने से वाइट स्पॉट या पैचेज बन जाते हैं, जिन्हें विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा कहते हैं। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें मेलानोसाइट का लॉस मेलानोसाइट के विरुद्ध एंटीबॉडीज बनने से होता है। मेलानोसाइट की मेलानिन बनाने की इनहेरिटेड इनेबिलिटी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम टायरोसिन को एल्बिसिम कहते हैं। लैंगरहैंस सेल इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है, जिन्हें एपिडर्मल मैक्रोफेज कहते हैं। मैरकल सेल या फिर मैरकल्स डिस्क टिन्नी एक्सपेंडेड एंड ऑफ ए सेंसरी नर्व फाइबर फाउंड इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में टच सेंसेशन का ज्ञान कराती है। स्किन में 2 प्रकार के रिसेप्टार्स होते हैं, जैसे प्रोप्रियोसेप्टार जो बैलेंस के रिसेप्टार होते हैं तथा नोसी रिसेप्टार जो ब्रेन को छोड़कर बॉडी के सभी टिश्यू में पेनफुल स्टिमुलाई के लिए फ्री नर्व एंडिंग होते हैं। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग नहीं पाई जाती। स्किन की एपिडर्मिस स्ट्रेटिफाइड एक्सक्यूमस एपिथेलियल की 5 लेयर से बनी होती है, जैसे पहली स्ट्रेटम या ए लेयर, कॉर्नियम और हॉर्नी लेयर। यह 25 से 30 राउज होती है। यह डेड केराटिनोसाइट सेल, जिन्हें कॉर्नियोसाइट कहते हैं, से बनी आउटर मोस्ट लेयर होती है। इन सेल्स का साइटोप्लाज्म एक केराटा प्रोटीन से रिप्लेस हो जाता है, जिससे स्किन टच तथा वाटरप्रूफ बन जाती है। इस लेयर की सेल लगातार रूप से हटती है तथा गार्मिनेटिव लेयर द्वारा रिप्लेस होती रहती है। एपिडर्मिस के कंप्लीट रिप्लेसमेंट में 40 दिन लग जाते हैं। सेकंड है स्ट्रेटम ल्यूसिडम
3 से 5 रोज की होती है ये। स्ट्रेटम लूसिडम की सेल्स अर्धपारदर्शी सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके कारण यह परत चमकीली दिखाई देती है। यह लेयर केवल थिक स्किन जैसी प्लाज्म ऑफ हैंड्स तथा सोल्स ऑफ फीट पर ही पाई जाती है। अब है थर्ड, स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम। 3 से 5 रोज की होती है ये। इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में केराटिनोहाइलाइन नामक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो केराटिन प्रोटीन का प्रेकुर्स पूर्वगामी होते हैं। अब है फोर्थ, स्ट्रेटम स्पाइनोजम और प्रिकल सेल लेयर 8 से 10 रो की होती है। इस लेयर की सेल में कुछ स्पाइन जैसे जीव द्रव्यक उभार होते हैं। इन प्रोजेक्शन द्वारा सेल्स एक दूसरे से जुड़ी रहती है। स्ट्रेटम ग्रेमिनेटिव और स्ट्रेटम बेजल, यह एपिडर्मिस की डीपेस्ट लेयर है, जो क्यूबोइडल या कोलुमनार केराटिनोसाइट की सिंगल रो से बनी होती है। इस लेयर में मेलानोसाइट सेल्स अधिक पाई जाती है। अब है स्किन ग्राफ्ट। स्किन ग्राफ्ट में है, यदि किसी इंजरी के कारण स्ट्रेटम बेजल नष्ट हो जाती है तो नई स्किन का निर्माण नहीं हो पाता। इसके लिए हेल्थी स्किन का एक पैच डोनर से लेकर वाउंड की साइट पर लगाते हैं, जिन्हें स्किन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। टाइप ऑफ स्किन ग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, डोनर इज सेम इंडिविजुअल, ईसोग्राफ्ट और साइन ग्राफ्ट, डोनर इज आइडेंटिकल ट्विंस, होमोग्राफ्ट और एलग्राफ्ट, डोनर इज इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, हेटेरोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट, डोनर इज फ्रॉम अदर स्पीसीज लाइक एनिमल टिश्यू। सेकंड, डर्मिस या डेक्टर स्किन। डर्मिस मुख्यतः कोलेजन तथा इलास्टिक फाइबर युक्त कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। डर्मिस में ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग, मेजनर कार्पल्स जो टच के प्रति सेंसिटिव होती है, हेयर फॉलिकल्स, स्किन ग्लैंड तथा मैक्रोफेज भी उपस्थित होती है। कोलेजन फाइबर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स सी बॉडी स्किन को शक्ति प्रदान करते हैं तथा वाटर को होल्ड करके रखते हैं, जिसके कारण स्किन टेंज खींची हुई रहती है। ओल्ड एज में कोलेजन फाइबर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने के कारण स्किन में झुर्रियाँ व्रिंकल्स पड़ जाती है। इलास्टिक फाइबर्स स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। डर्मिस में पाए जाने वाले इलास्टिक फाइबर के अधिक खिंचाव ओवर स्ट्रेचिंग होने से सिल्वरी वाइट स्ट्रेच लकीरें बन जाती है, जिन्हें स्ट्रे कहते हैं, जो विशेष रूप से प्रेगनेंसी और ओबेसिटी के समय बनाती है। पाल्म, सोल, फिंगर्स व टोए की सतह पर कुछ उभार खड्डे राइड्स ग्रोव्स होते हैं, जिन्हें एपिडर्मल राइड्स कहते हैं। एपिडर्मल राइड्स एक व्यक्ति के फिंगर प्रिंट बनाते हैं, जिनका जेनेटिकली निर्धारण होता है तथा जो प्रत्येक व्यक्ति में यूनिक होते हैं, वे लाइफ लॉन्ग स्थायी रहते हैं। अब देखेंगे हम एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में है हेयर, स्किन ग्लैंड तथा नेल्स को स्किन की एसेसरी स्ट्रक्चर कहते हैं। हेयर और पिल्ली, स्किन के ऊपर वाले हेयर को शाफ्ट तथा विशेष शेष को रूट कहते हैं। हेयर का निर्माण हेयर फॉलिकल से होता है तथा फॉलिकल का निर्माण एपिडर्मल सेल का नीचे की ओर डर्मिस में डाउनवर्ड ग्रोथ करने से होता है। हेयर फॉलिकल के बेस पर सेल के गुच्छे क्लस्टर होते हैं, जिन्हें बल्ब कहते हैं। बल्ब में ग्रेमेटिव लेयर की सेल होती है, जिन्हें मैट्रिक्स कहते हैं, जो स्ट्रेटम बेजल से आती है। मैट्रिक्स में पाई जाने वाली जर्मेटिव सेल के विभाजन से हेयर का निर्माण होता है। हेयर फॉलिकल्स में सबक्यूटेनियस ग्लैंड तथा एरेक्टर मीन्स टू राइज पिल्ली मसल्स स्मूथ विलोन्ट्रली मसल के बंडल अटैच होते हैं। डर व ठंड के दौरान इन इन्वोलेंट्री मसल में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होने से हेयर स्किन सरफेस पर सीधे खड़े हो जाते हैं। उसे गूज फ्लैश अथवा गूज बम्प्स कहते हैं। हेयर का रंग मेलानिन पिगमेंट की क्वालिटी तथा क्वांटिटी पर निर्भर करता है तथा इसका जेनेटिकली निर्धारण होता है। मेलानिन पिगमेंट का एयर बबल्स द्वारा रिप्लेस होने से वाइट हेयर्स हो जाते हैं। स्काल्प से प्रतिदिन सामान्यतः 70 से 100 हेयर्स का लॉस होता है। पार्शियल तथा कंप्लीट हेयर लॉस होने से एलोपिका कहते हैं। मेल में
मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से होने वाले बंडल्स को मेल पैटर्न बंडल ब्लैडनेस कहते हैं। हेयर लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति माह बढ़ते हैं तथा हेड के टॉप पर हेयर का डायमीटर लगभग 100 माइक्रो एम होता है। अब देखेंगे नेल्स। नेल्स केराटिनोजाइड एपिडर्मल सेल से बनी हार्ड प्लेट होते हैं। इसके नेल बॉडी फ्री एज तथा नेल 3 भाग में होते हैं। नेल के विजिबल पार्ट को नेल बॉडी तथा वह भाग जो स्किन के फ्लूइड में दसा हुआ होता है उसको नेल रूट कहते हैं। नेल का अंगुली डिजिट्स से बाहर निकला हुआ भाग फ्री एज कहलाता है। नेल बॉडी के प्रोक्सिमल एंड पर एक सफ़ेद अर्धचंद्राकार सेमी-ल्यूमार भाग होता है जिसे ल्यूनुला कहते हैं। फिंगर नेल की ग्रोथ 1 mm प्रति सप्ताह होती है। स्किन जो डिजिट की टिप पर नेल के नीचे बेनिथ होता है वह नेल बेड कहलाता है। मार्जिनल कंसर्न ऑन बॉर्डर संरचनाओं जैसे नेल के एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन होने को प्रोनिकेमिया कहते हैं। फिंगर नेल की डिस्ट्रोफी होना जिसमें नेल्स पतला तथा उठे हुए किनारों के साथ कॉनकेव शेप हो जाते हैं उसे कोइलिनोकिया कहते हैं। इसे स्पूनिंग ऑफ नेल्स भी कहते हैं। यह कंडीशन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से संबंधित होती है। नेल के नेल बेड से लूज अथवा डिटैच होने को ओनिकोलाइसिस कहते हैं। अब देखेंगे स्किन ग्लैंड्स। स्किन ग्लैंड्स में है, स्किन में बहुत सी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जैसे सबक्यूटेनियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड तथा सेरेमिनस ग्लैंड। पहली है सिबेसियस ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड। कुछ अपवादों जैसे लिप्स ग्लैंड, पेनिस और लेबिया मेनोरा के अलावा सेबोसियस ग्लैंड हेयर फॉलिकल से जुड़ी होती है। सिबेसियस ग्लैंड एक ऑयली सबस्टेंस सीक्रेट करती है जिसे सीबम कहते हैं। सीबम में फ्री फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, स्टेरोल, वैक्स तथा पैराफिन होते हैं। सीबम स्किन को इन्फेक्शन, ड्राइंग तथा क्रैकिंग से बचाता है। सीबम के लिपिड बॉडी से हीट लॉस को रोकते हैं। पाल्म ऑफ हैंड और सोल ऑफ फीट पर सिबेसियस ग्लैंड अनुपस्थित होती है क्योंकि यहाँ हेयर्स नहीं होते। एक्ने और एक्ने वुल्गेरिया मुहासे यह स्किन के सिबेसियस फॉलिकल का इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो कोमेडोन्स, पेपुल्स व पुस्टुल्स द्वारा प्रकट होता है। प्यूबर्टी के शुरुआत में एंड्रोजन जैसे डिहाइड्रो एपिडर्मिरोस्टेरोन का स्राव शुरू होने से सेबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ने से सेबेसियस का सिक्रेशन बढ़ जाता है, सीबम का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण कई बार इन ग्लैंड्स की डक्ट तथा हेयर फॉलिकल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होने से, इन ग्लैंड्स में इन्फेक्शन होने से इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसे एक्ने कहते हैं। यह मेल में फेस, नेक, चेस्ट, शोल्डर तथा बैक में अधिक पाई जाती है। अब देखेंगे सर ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने। एक्ने में ट्रीटमेंट होता है ऑइंटमेंट। रेटिनॉइड्स के अंदर होता है ट्रेटिनोइन, एडापेल, विटामिन ए डेरिवेटिव्स जैसे ओरल आइसोट्रेटियोन्स। ओरल व टॉपिकल एंटीबायोटिक होती है एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन इत्यादि। सेकंड है स्वीट ग्लैंड और सूडोरीफेरस ग्लैंड। स्किन में 3 से 4 मिलियन स्वीट ग्लैंड होती है। स्वीट ग्लैंड 2 प्रकार की होती है जैसे एक्रिन स्वीट ग्लैंड और एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड। इसको एक्रिन सिंपल होती है और स्वीट ग्लैंड स्किन की, इनको समझाया गया है। इसके एस्पेक्ट्स बता रखे हैं। एक्राइन ये सिंपल ट्यूबुलर स्वीट ग्लैंड ऑफ स्किन होती है, इसको बता रखा है। और ये एप्रोइन ये वाली, मतलब दोनों में डिफरेंस बताया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन, ओपनिंग कैसे होती है, पीरियड ऑफ फंक्शनिंग क्या होता है इसका, और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कंडीशन एंड जब सिक्रेशन बढ़ जाता है तो दोनों में क्या अंतर होता है। और सिक्रेशन ये क्लियर वाटरी होती है और ये थिक मिल्की होती है, ये सब इसमें बताया गया है। इस सारणी का स्क्रीनशॉट से भी समझ सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे आगे। स्वीट ग्लैंड एक प्रकार का वाटर सिक्रेशन स्रावित करती है जिसे स्वीट कहते हैं।
स्वीट में यूरिया, फैटी सब्सटेंस तथा सोडियम क्लोराइड होते हैं। स्वीट स्किन के पोर्स द्वारा एवेपोरेशन से बॉडी को कूल करता है तथा वेस्ट को एक्सक्रेट करता है। ये थर्ड है सेरेमिनस ग्लैंड। सेरेमिनस ग्लैंड में है, यह मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड होती है जो एक्सटर्नल ईयर में पाई जाती है। इनमें सीरम ईयर वैक्स का स्राव होता है। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ स्किन। फंक्शन ऑफ स्किन में है, पहला है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारे शरीर का तापमान स्किन द्वारा जीवन भर लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड स्थिर बना रहता है। यद्यपि सेंट्रल लेवल पर बॉडी टेम्परेचर का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। बॉडी में टेम्परेचर का संतुलन शरीर में हीट प्रोडक्शन तथा एनवायरनमेंट में हीट लॉस तथा मेंटेन होता है। बॉडी में हीट फूड की मेटाबॉलिज्म, फूड के स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड तथा मसल के कॉन्ट्रैक्शन से पैदा होती है। स्किन द्वारा शरीर की 85% हीट लॉस होती है। शेष हीट लंग्स, फीकल मैटर तथा यूरिनरी एक्सक्रेशन द्वारा होती है। बॉडी में से हीट लॉस रेडिएशन, 60% हीट लॉस कन्वेक्शन, 15% हीट लॉस ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ द सराउंडिंग कूलर। एयर कंडक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्टिंग मीडियम, एग्जाम्पल स्पॉन्ज, तथा इवेपोरेशन द्वारा होती है। वातावरण का टेम्परेचर अधिक होने पर पसीना अधिक आता है तथा पसीने के वाष्पीकरण के दौरान शरीर के कुछ लेटेंट हीट पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में काम आने वाली हीट का उपयोग होता है, जिससे बॉडी टेम्परेचर कम होता है। 1 ग्राम सॉलिड, 1 ग्राम आइस को सेम टेम्परेचर पर लिक्विड वाटर में बदलने के लिए आवश्यक हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यह 80 कैलोरीज होती है। 1 ग्राम लिक्विड 1 ग्राम वाटर को सेम टेम्परेचर पर वेपर में बदलने के लिए आवश्यक हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। यह 540 कैलोरीज होती है। इसलिए स्टीम से बनने वाला स्कैल्ड बॉइलिंग वाटर से बनने वाले स्कैल्ड से अधिक गंभीर होता है। कम एनवायरनमेंट टेम्परेचर के दौरान स्वीट का उत्पादन कम होता है, जिससे हीट कन्वेंशन कंजर्व होती है। सेकंड है प्रोटेक्शन। स्किन सेल्स केराटिनोसाइट में पाए जाने वाली केराटिन में माइक्रोब्स, एरेबेशन, हीट व केमिकल्स से सुरक्षा मिलती है। मेलानिन पिगमेंट सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्किन कैंसर। एपिडर्मिस में पाए जाने वाली लैंगरहैंस सेल और डर्मिस में पाई जाने वाली मैक्रोफेज हमारी संक्रमण प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। थर्ड है सेंसेशन। स्किन शरीर का लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन होता है। डर्मिस में पाए जाने वाली नर्व एंडिंग द्वारा हमें टच, टेम्परेचर, प्रेशर व पेन जैसी संवेदनाओं का ज्ञान होता है। 4 है एक्सक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। प्रतिदिन लगभग 400 ml वाटर, इनसेबल, वीट, स्वीट और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड व क्रिएटिनिन तथा इलेक्ट्रोलाइट का स्किन के माध्यम से एक्सक्रेशन होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के ड्रग जैसे ऑइंटमेंट व टॉक्सिक मटेरियल का स्किन के माध्यम से एब्जॉर्प्शन होता है। सिंथेटिक ऑफ विटामिन डी। स्किन में पाया जाने वाला 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, एक कोलेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी में चेंज होता है। यदि हमारी स्किन वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू गाइज, लगे रहिए हमारे साथ। और नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे हम बर्न। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो।